अब गांधी चाहते तो साउथ अफ्रीका में उनकी प्रिटोरिया सरकार जो उनका विरोध करेगी, गांधी चाहते तो भाग के चले आते, पानी जहाज में बैठते फिर चले आते, हिंदुस्तान चले आते। गांधी ने कहा नहीं, हम तो इनसे संघर्ष करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 14 साल तक गांधी ने साउथ अफ्रीका में रहकर प्रिटोरिया सरकार की छाती में मूंग दलते रहे, वहां विरोध किया। वो गांधी बनते हैं। तो मैंने राष्ट्रपति भवन में बात कही कि गांधी का सही मायने में जन्म 7 जून 1893 को हुआ है, तो हम चाहते हैं कि, और मैंने राइटिंग में भेजा है, जो हमने पत्र लिखा था मोदी जी के नाम पर, हिंदी में पत्र को मैंने नेहा को दिखाया है उनको, हिंदी में पत्र लिखा था, हैंड राइटिंग पत्र को फोटो कॉपी रखी है। उस हमने भी कहा था कि गांधी पर, जैसे आपने कहा, भाषण बहुत हो चुके हैं, रिसर्चेज बहुत हो चुके हैं, गांधी पर मार्ग बहुत बने हुए हैं, गांधी विश्वविद्यालय बहुत बन चुके हैं, पाठशालाएं बहुत बनी, लेकिन गांधी पर चला कोई नहीं। मैंने इंग्लिश में 4 लाइनें लिखी थी गांधी पर। वंस अपॉन ए टाइम वाज ए लाइटिंग बल्ब, नाउ हैज़ बिकम अ रोड ट्रेवर्स डाउन बाय एवरीबडी बट नॉट टू बी फॉलोड। बहुत पहले लिखा था गांधी पर, हमने ये सब हो चुका है। तो मैंने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी के लिए कि गांधी इन एक्शन, गांधी क्रिया में इस पूरी 150वीं जयंती का मोटो बनना चाहिए। तो उन्होंने गांधी की क्रिया में ले तो लिया, लेकिन गांधी कार्यांजलि कर दिया उसको। गांधी ने एक्शन इंग्लिश में ही लिखा, गांधी ने एक्शन, गांधी कार्यांजलि। हमारे संघ के सर कार्यवाह जी हैं अभी, दत्ता जी, वो जब मिले तो उन्होंने बताया भी, तुम्हारा पत्र पहुंचा था, हम लोग उसमें स्क्रीनिंग कर रहे थे, मेरा पॉइंट हमने वो ले लिया है तुम्हारा। उन्होंने उसको जो कन्फर्म किया, मैं सबको साक्षी मान के बात कर रहा हूँ जो है। फिर वहाँ मैंने कहा कि 7 जून को भारतीय सरकार को पीटरमैरिट्सबर्ग में जाकर के उसी स्थान पर गांधी जी की आदमकद की प्रतिमा लगानी चाहिए और एक भारतवर्ष का जो एक ब्यूरोक्स खोलना चाहिए, सूचना केंद्र पीटरमैरिट्सबर्ग में खोलना चाहिए। तो बात भी स्वीकार की गई बिना नाम लिए हुए। सुषमा स्वराज वहाँ पे गई भी, मैंने चिट्ठी लिखी अपने दल में, मुझे जोड़ लीजिए, चिट्ठी पता नहीं चला कहाँ चला। मैंने जुगाड़ भी लगाया, कई लोगों से कहलवाया जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग थे, भाई उनका दल जा रहा है, हमको ले चले साथ में, विचार तुम्हारा ही था, लेकिन किसी ने बात सुनी नहीं। लेकिन बात तो बात है, बात ब्रह्मांड में गई और वो वहाँ जाकर 7 जून को वहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक ब्यूरोक्स बना वहाँ पर, सूचना केंद्र, आदमकद प्रतिमा बनी, सुषमा स्वराज जी वहाँ पे गई थी। तो एक गांधी जैसे एक बात कही इन्होंने, द्वारका जी ने, कि गांधी को जीना तो चाहिए, वी शुड बिहेव गांधी, वी शुड हैव गांधी, बिहेव गांधी। एक जबलपुर में महेश चंद्र मिश्रा जी थे, बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हरदा से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रीडर थे, जबलपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, और गांधी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काफ़ी काम किया उन्होंने। तो उनके पास जब हम जाते अक्सर बैठते थे, वॉज एन ऑक्टोजेनेरियन, 80 साल की उम्र थी, मुझे चाहते बहुत थे, जाके बैठा छोटे से कमरे में, एकदम बहुत छोटे से कमरे में रहते जबलपुर गोल बाजार में। तो मैंने एक दिन कहा कि क्या बाबूजी आप यहाँ बैठे रहते हो, बड़ा मकान क्यों नहीं बना लिया, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हो। बोले वो तो ठीक, हम थोड़ा सा इशारा कर देते, अपनी नैतिकता में कोई अंतर नहीं पड़ता, बड़ा मकान मिल जाता, लेकिन आवश्यकता क्या है, इतने में तो काम चल जाता है। फिर हमने कहा आप तो सूट बूट टाई पहन के निकलते हो बाहर, और रात में थोड़ी सी आप ले भी लेते हो, और आपके साथ में एक आदिवासी महिला रहती जो पता नहीं कब से साथ में चलती रहती, चली आ रही, वो भी रहती है, ये सब क्या है आपका जो है। बोले देखो भाई, मुझे तो गांधी ने अपने प्यार के कारण मुझे जो पाला पोसा है, और गांधी के सत्य का मैं पालन करता हूँ, गांधी के और भी नियमों पालन करता हूँ। तो बोले मैं गांधीवादी हूँ, गांधी नहीं हूँ।
एक उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया गांधीवादी होने में और गांधी होने में। बोले गांधी मैं नहीं हो सकता, गांधी होने बड़ा साहस चाहिए, परिस्थितियां चाहिए, लेकिन मैं गांधी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, नैतिकता के साथ में जो है वो मैं कोई परिवर्तन नहीं करता, जो जैसा हूँ वैसा मैं रहता हूँ। मुझे सूट बूट पहनना अच्छा लगता, मैं पहनता हूँ, छुपाता नहीं हूँ। ये वो आदिवासी महिला बहुत पहले से रहती साथ में, वो हमसे ज़्यादा समझ गांधी का पालन करती, वो रहती। मुझे मद्यपान की जरूरत पड़ती, पीता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है उसे। कि मैं गांधीवादी होने में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। ये महेशचंद मिश्रा जी के बाद में इन्वर्टेड कॉमा कोट करके बता रहा हूँ, और बहुत बड़े चिंतक थे अपने समय के। गांधी को समझना अधिक कठिन नहीं है, लेकिन कठिन है भी। कठिन इतना जो गैर गांधीवादी जो भार, जैसा निर्मल वर्मा कोट किया आपने, हमारे ऊपर है, वो जो भार है, वो भार हमको समझने में कठिन कर देता है। उस भार को उतार फेंकने में उसका जो मनोविज्ञान है उसे उतार फेंके, और जब मनोविज्ञान उतार फेंकते हैं तो गांधी अपने आप आ जाते हैं। ये सारे मन पर भारी पड़ते हैं। हमारे जितने मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे सबने शायद 3 दिन छोड़ करके 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी बिना सूट पैंट टाई के किसी ने देखा नहीं होगा, किसी नहीं देखा। हमेशा आप लोग, यहाँ पर भी आया था, गर्मियों में भी सूट पैंट टाई शॉल टोपी लगा बैठा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 11 मई 2024 के बाद में किसी ने भी मुझे सूट पैंट में नहीं देखा। एक दिन मन में आया कि क्या आइडेंटिटी हमारी सूट पैंट टाई से है क्या? जिस दिन वो विचार आया उस दिन उन्होंने उतार फेंका, नहीं पहना ही नहीं। टाइयाँ अधिकांश बांट दी हमने लोगों को, जिसको अच्छी लगी रस्सी चलते बांटता था। लगभग 100-150 टाइयाँ थी, यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट में मिलते थे लोग सहायता करते थे, उनको बांट दी। जिसको जो अच्छी लेके जाता 10-20, तुमको कौन सी पसंद, तुमको उसमें बांट दी। अब वो साहस नहीं है सूट पैंट भी बांट दूँ लोगों को। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से जिस दिन हट जाए। लेकिन गांधी केवल ड्रेस कोड नहीं है, ड्रेस कोड तो प्रतीक है। गांधी ने धोती पहनी, उस समय आधी धोती पहनी। एक किस्सा यह भी है कि माउंट बेटन से मिलने के लिए गए, वो +4 चलता था, सूट पैंट टाई और बो यहाँ लगाते थे, +4 बोलते थे। तो माउंट बेटन ने कहा, वेल गैंडी, हाउ डू आई लुक इन दिस +4? उन्होंने, वेल लॉर्ड, यू लुक वेरी स्मार्ट, बट हाउ डू आई लुक इन दिस -4? कुछ था ही नहीं। बहुत सारी चीजें गांधी इससे हटकर के है। गांधी हमारे विचारों में है, गांधी हमारे संस्कारों में है, गांधी हमारे समझौता न करने की प्रकृति में है। गांधी सत्य में जीवित रहता है, गांधी ब्रह्मचर्य में जीवित रहता है, गांधी स्वदेशी में जीवित रहता है, गांधी संस्था के प्रति अनुराग में जीवित रहता है, गांधी किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह का पालन न करने में जीवित रहता है, गांधी स्वदेशी के पूरे समझ पालन करने वाले हैं। लेकिन उनके जो खीसे में घड़ी रहती थी वो जर्मन घड़ी थी, जर्मन की घड़ी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी विदेशी घड़ी का उपयोग करने में। पेन जो उपयोग करते थे, मेड इन इंग्लैंड पेन, उसे उपयोग किया करते थे। कोई किसी प्रकार की परेशानी उनको नहीं थी। अभी आपकी किताब में ही वो लॉर्ड फिशर का कन्वर्सेशन में पढ़ा था, किताब जहाँ आपने कुछ बात ज़रूरी है, लिखा कि आपका नेहरू से विवाद क्या है? बोले है विवाद। क्या विवाद है? विवाद ये है कि नेहरू चाहते हैं अंग्रेज़ भारत से चले जाएं, आपकी किताब में पढ़ा, और मैं चाहता हूँ भारत से अंग्रेजियत जाए। तो 2 बेसिक डिफरेंस है।
अंग्रेज क्या भौतिक शरीर जाना है, अंग्रेजी दिमाग से जाना है। अभी भी हमारे दिमाग से जो उपनिवेशवाद है, जो अंग्रेजियत है, वो हमारे दिमाग से नहीं गई है। तो अंग्रेजियत को किस प्रकार से हम भगाएं, उसके लिए क्या होगा, हमें अपने शास्त्रों को देखना पड़ेगा और अपने लोक को देखना पड़ेगा। दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक लोक जो हमारा संसार है, संसार में भी जो हमारा समूह जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जनजातीय क्षेत्र में रहता है, जो बृहत्तर समाज भारतवर्ष का जो 90% लोग जिस पालन करते हैं, वो लोक है। और शास्त्र हमारा श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र, जिसके गांधी जी पालन करते हैं। उपनिषद, ईशावास्योपनिषद, जिसका वो पालन किया करते थे। वेद पढ़े नहीं उन्होंने, लेकिन वैदिक जो चरित्र है उसका पालन किया। तो शास्त्र और लोक दोनों को ही लेकर के हम गांधी का एक मॉडल हम बनाते हैं। हमने जबलपुर में कई कार्यक्रम कराए गांधी पर। एक जो नेहरू मौलनबीस मॉडल है, नेहरू और मौलनबीस मॉडल से इंडियन इकोनॉमी चली, आपको पता ही है। नेहरू अर्थशास्त्री नहीं थे, भारतीय समाज का उतना ज्ञान नहीं था, और मौलनबीस तो इकोनॉमिस्ट थे ही नहीं, वो तो स्टैटिस्टिशियन थे। उसके गांधी मेहता मॉडल हमने बनाया था। गांधी जिनको भारतवर्ष की नब्ज जिनके हाथों में चलती थी, और मेहता जी जिन्होंने गांधीयन अर्थशास्त्र के आधार पर ही वांटलेसनेस की सिद्धांत उन्होंने प्रदान किया था। वो लोग मिलकर पूरा मॉडल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बना नहीं पाए, वो गलती हमारी। जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स के जितने विचार थे, लेनिन ने उनको सिद्धांतों पर परिवर्तित किया। कार्ल मार्क्स वॉज ए फिलोसोफर, उसका भी कंट्रीब्यूशन, समर्पण कम नहीं है। जिसमें गांधी के बारे में बताया, वैसे कार्ल मार्क्स से भी हमारा कुछ संबंध है। मैं तो पक्का संगी हूँ, लेकिन जब ब्रिटिश लाइब्रेरी गया, वहाँ पता चला कार्ल मार्क्स यहीं बैठे 18 घंटे पढ़ते थे ब्रिटिश लाइब्रेरी में। मैंने पूछा लाइब्रेरियन से, कार्ल मार्क्स कहाँ बैठते थे? बोले वो के से एल तक की जो रो है वहाँ बैठे। वहाँ जा कर के बैठ करके थोड़ा सा विचार करके कार्ल मार्क्स कैसे पढ़ता होगा। ठंडक के दिनों में बेटी बीमार है, अपना ओवरकोट बेच करके इलाज कराता है। ऐसे दो ही उदाहरण है, एक निराला का कार्ल मार्क्स, दूसरा उदाहरण नहीं है। निराला की बिटिया थी सरोज, उसकी भी बीमार पड़ गई थी, उन्होंने अपना ओवरकोट बेचा, फिर बचा नहीं पाया, कार्ल मार्क्स नहीं बचा पाया। लेकिन उसके जो विचार थे भौतिकवादी, वो हमारी संस्कृति में मेल नहीं खाते। लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों को लेनिन ने सिद्धांतों में, नियमों में परिवर्तित किया। गांधी को कोई लेनिन नहीं मिल पाया है, समस्या थी। गांधी की जो फिलॉसफी थी, गांधी का जो दर्शन था, गांधी के जो विचार थे, गांधी के जो उपदेश कैसे वो थे, गांधी जो व्यवहार था, वो सब लिपिबद्ध करके उन्होंने प्रस्तुत किया और परफेक्ट है, समझिए, उसमें कोई अंतर नहीं। तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो गांधी के विचारों को नियमों में, सिद्धांतों में रूपांतरित करके लागू कर देता, वो नहीं हो पाया। उसके कारण हो सकता है कि नेहरू खुद स्वयं में ऐसे जो कि वो चाह रहे थे कि हम जो है भारतवर्ष को एक अमेरिका बना दें, भारतवर्ष को इंग्लैंड बना दें, भारतवर्ष को भौतिकवादी संसार में रूपांतरित कर दें, वो भी हो सकते हैं। या ये हो सकता है नेहरू जो है वो साम्यवादी लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ये भी था। साम्यवादी लोग कभी गांधी स्वीकार नहीं है। सर्वोदय को कहते थे अब बोगस आइडिया बाय बोगस मैन, ये सीताराम येचुरी वगैरह उनके बारे में, गांधी बारे में कहा करते थे। तो मेरा कहना यह है कि गांधी जो है एक कंप्लीट समझिए कि मानव है, उसमें किसी प्रकार का आपको इम्परफेक्शन नहीं मिलेगा, अपूर्णता नहीं है। उनको हमें समझने की आवश्यकता है। गांधी ने कितना लिखा है हम बताएं आपको, गांधी की किताबें कितनी हैं। और गांधी की एक पुस्तक बहुत छोटी पुस्तक है, बमुश्किल 70 पेजेस की होगी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज आप पढ़ लीजिए। हिंद स्वराज बहुत पहले लिखी थी उन्होंने, और पानी जहाज बैठे बैठे लिखी थी। तो सारे मित्रों को भेजा उन्होंने, तो कई बार का परिस्थितियाँ बदलते हुए इसको जो है आप चेंज कर दीजिए।
तो उन्होंने पढ़ा, बोले मुझे इसमें परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक वाक्य, एक शब्द बदला। उन्होंने राजनीति को वेश्या कहा है कहीं पर भी, उस वेश्या शब्द को उन्होंने चेंज किया और ये अनुचित लगता है। ये ऐसा शब्द उन्होंने वीरांगना, वारांगना, ऐसा कुछ शब्द उसको कर दिया, एक शब्द परिवर्तित किया। तो हिंद स्वराज में सब कुछ जो भारतवर्ष को करना चाहिए तब और अब, दोनों ही चीज़ें उसमें विद्यमान हैं। गांधी पर आधारित नीतियाँ बननी चाहिए, गांधी के सिद्धांतों को अमल करना चाहिए। गांधी के कारण हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। आज हमने गांधी को कोट किया। सुबह जब स्वच्छता के लिए सुमना भट्टाचार्य और मनोज सिन्हा जी ले गए थे हम लोगों को, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डायलॉग था, उस हम प्रहलाद पटेल दो लोग साथ साथ थे। तो प्रहलाद जी से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने किया, यदि गांधी नहीं होते तो भारत कैसा होता। तो उन्होंने कहा कि गांधी के बिना भारत वैसा ही होता जैसा गांधी के बिना वर्तमान बहुत सारे देश हैं। पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, बहुत सारे देश खून कच्चर होता चला आ रहा है। अभी आज भी देखिए इजराइल, ईरान युद्ध होता चला आ रहा है, फ़लस्तीन युद्ध होता चला आ रहा है, सोवियत यूनियन और यूक्रेन का, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। सब कहीं मारकाट मची हुई, कहीं अशांति अशांति, सब कहीं अशांति चाली हुई है। यदि हमने गांधी को छोड़ा तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे बताने। गांधी ऐसी सीमेंटिंग फोर्स है, गांधी ऐसी जोड़ने वाली शक्ति है जो कि हम सबको जुड़े हुए, सारे धर्म के लोगों को जुड़े हुए, सारी जाति को जुड़े हुए, चाहे भाषाओं को जुड़े हुए, सबको जुड़े हुए गांधी वो आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा गांधी और हमारे बीच में प्रकट होकर के आते चले जाएंगे। गांधी को कोई भी भारतवर्ष की भूमि से मिटा नहीं सकता है। मेरे कई समय संयोग हैं गांधी के साथ में, मुझे हंसी भी आती कभी, कितने संयोग हैं। मैंने वो स्थान देखा जहाँ पर 7 जून 1893 को गांधी जी ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं और करने नहीं दिया जाता, उतार फेंका जाता है। और कई सालों बाद मोतिहारी जगह है बिहार में, मोतिहारी में गांधी जी उतरना चाहते हैं और अंग्रेज उतरने नहीं देते हैं। वहाँ नमक आंदोलन वाला के सबको पता है, वहाँ अभी भी एक बना रखा है ट्रेन का डब्बा, और गांधी इस ट्रेन उतरना चाह रहे हैं, उतरने नहीं है। मैं दोनों ही स्थान देखे हैं। ये लगता है कहीं गांधी से हमारा पूर्व जन्म का कनेक्ट है, जो कि हमको प्रेरणा भी देता है काम करने के लिए। आइए हम सब लोग मिलकर के गांधी के को जीवन में अपने उतारने यथा संभव हो सके प्रयास करें। बाकी चीज़ें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गांधी के हर तरह के विचार हैं। शास्त्री जी को भूल न जाए, उनके प्रति श्रद्धांजलि भी हमको देना चाहिए। क्या होता है कि बड़े वृक्ष के सामने छोटा वृक्ष पनप नहीं पाता है, वैसे बेचारे शास्त्री जी ने कौन सा गुनाह किया था 2 अक्टूबर पैदा होकर के। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ताशकंद का नाम लोग जानते ही नहीं यदि शास्त्री जी वहाँ न गए होते। ताशकंद समझौते का, एक छोटे से कद का आदमी अपनी इच्छा शक्ति जितना प्रबल, जब उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो अभी लंच लाहौर में करेंगे और ब्रेकफास्ट लाहौर में करें, लंच लाहौर में करेंगे और डिनर दिल्ली में करेंगे, तो शास्त्री ने कहा कि ब्रेकफास्ट हम भी दिल्ली में करेंगे, लंच हो सकता है लाहौर में हम करें। एक कोटेबल कोट है। भुट्टो थे, कौन थे मुझे पता नहीं, नाम नहीं ध्यान आ रहा उसमें। रोमांच होता है जब ये बात सुन, छोटा सा। और उसको ताशकंद समझौते में लेकर के गए, वहाँ उनकी हत्या हुई। क्या हुई, पहले इससे पहले 25 सितंबर मैंने बोला था, कुछ हत्याओं का रहस्य खोला ही नहीं भारतवर्ष में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या का पता ही नहीं चला क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस की हत्या का पता ही नहीं चला क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री को क्या पिला दिया गया, शीशा घोल पिला दिया, कैसे मर गए पता ही नहीं चला। दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या की गई,
इन सब की फाइलें जो बंद हैं, लेकिन इनकी आत्माएं तड़फड़ा रही हैं किसी प्रकार से हम समाज को ठीक कर पाएँ। तो उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि है। शास्त्री जी को भी पढ़ना चाहिए। मुझे शास्त्री जी जितना गांधी के निकट हैं, नेहरू कभी कभी नहीं लगते हैं। जितने निकटता से शास्त्री जी उनके जीवन को जिया है, अपने व्यवहार में लाए। मैं इन दोनों ही आत्माओं के प्रति, श्रेष्ठ पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, मुझे प्रसन्नता है। कम से कम कुछ तो गांधीवादी विश्वविद्यालय में जिंदा है। मुझे अफसोस होता है, जिस गांधी ने देश को स्वतंत्र कराया, उस गांधी के नाम पर हम इकट्ठे नहीं हो सकते। जिसकी रोटी खा रहे हैं हम लोग, कुछ तो बजाएं, कुछ तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए। नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? हमारा जो समाज है, और इसके भी अंग्रेजी दोष हैं। वर्तमान में जो औपचारिक दृष्टि से हम पूरे नौकर पेशा लोग हैं, दो ही चीज़ों से संचालित हैं, या तो भय से या स्वार्थ से। अभी स्वार्थ कुछ हो तो पूरा हॉल भरा रहेगा, सबके सब दौड़ लगा देंगे। या भय हो, मैं दावे से कह सकता हूँ, यदि रेवेन्यू का पटवारी भी आके कहे कि आप सबको आना है, वाशांदर तो पटवारी कह दिया, डिप्टी कलेक्टर कह दिया आपको आना है, डंडा फटकारना है उन्हें, सबके सब सारे प्रोफेसर ऑफिसर यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ सारे ऑफिसर बड़े सारे टीचर बैठे होते हैं। कलेक्टर कमीशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब यहाँ पर हम सिंपल सा आदेश निकालते हैं, बात करते हैं, तो लोग घर में अपने बीवी बच्चों को खिलाना ज़रूरी है, उनको छुट्टी मनाना ज़रूरी है। अफसोस होता है इस बात का। लेकिन हम भी गांधीवादी हैं, हम भी जो है वो किसी प्रकार से हार नहीं मानेंगे और चाहेंगे कि हम हमारा विश्वविद्यालय अगले गांधी जी के अवसर पर और अच्छी मात्रा में लोग इकट्ठे हों। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी। आपने कहा गांधी जी आलोचना प्रशंसाओं से ऊपर हैं। गांधी जी विचार हैं, गांधी संस्कार हैं जो हमारे अंदर जिंदा हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय कुलपति जी से आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं उनको शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम के अंत में मैं आभार के लिए आदरणीय होता सर को सादर आमंत्रित करता हूं। भारत के जिन दो महान सपूतों के नाम से आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक जिन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को पढ़ाया, महात्मा गांधी जी, और एक लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। आज पितृमोक्ष अमावस्या है, हम अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इन दो महान सपूतों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके जन्म जयंती के अवसर पर। और इस विशेष अवसर पर गांधी दर्शन विषय पर व्याख्यान देने हेतु उपस्थित आदरणीय द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी का मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। उन्होंने गांधी जी के दर्शन, गांधी जी के जीवन को न सिर्फ हम सबको बताया बल्कि उनको उन्होंने जिया भी है। ऐसे वक्ता आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर अपनी बातें रखें। मैं आदरणीय अग्रवाल जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। माननीय कुलपति महोदय जिनके मार्गदर्शन पर आज हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए, माननीय कुलपति महोदय का सदैव ये कहना होता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम विश्वविद्यालयों में आयोजित होने चाहिए
और सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय अवकाश है उसको समाप्त कर देना चाहिए और पूरे के पूरे कार्यक्रम इस अवसर पर, ऐसे अवसर पर आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े महान सपूतों के अवसर, जन्म जयंती जब हम मनाते हैं और राष्ट्रीय अवकाश होता है तो लोग राष्ट्रीय अवकाश ही उसको मान लेते हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय का आभार व्यक्त करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के मेरे साथी डॉक्टर मनोज सिन्हा सर और जितने भी, जैसे माननीय कुलपति महोदय ने कहा, हम सब साक्षी रहे आज के इस दिवस पर। सभी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी निश्चित रूप से संख्या में भले ही कम हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई आदरणीय अग्रवाल जी से, माननीय कुलपति महोदय से। एक बार पुनः आज के इस दिवस पर मैं सभी को उपस्थित होने के लिए साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति जी की अनुमति से आज का विशिष्ट व्याख्यान समाप्त करूँ।